जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी के लिए या हर वो एग्जाम जहां पर मैथ पूछा जाता है बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहने वाला है। यानी बहुत ज्यादा उम्दा और लाभदायक है। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप टाइम को बचा पाओगे और प्रैक्टिस करने की वजह से आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे क्योंकि हर कॉन्सेप्ट आपकी आंखों के सामने गुजर कर जाएगा। सवाल नंबर 1 ये आपके सामने रहा। बहुत बेहतरीन से सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं जिनको देखकर मजा आ जाएगा। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, देखना क्या कह रहा है सवाल। सवाल नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। जरा आराम से इसको बनाकर दिखाओ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, देखो कैसे करेंगे बड़ा। ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा सवाल हम बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने सवाल थोड़ा सा बड़ा कर दिया। जरा बनाकर दिखाइयो सवाल को, क्या कह रही है आप। सवाल को बनाकर दिखाइयो, क्या कह रही है सवाल। सवाल आपके सामने है, इसको आप आराम से बना दोगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कह रहा है कि लिपिक की नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी जो 80% ने परीक्षा पूर्ण की, कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए। यानी वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि इस प्रतियोगिता में पास कितने स्टूडेंट हुए हैं ये हमको बतलाई दो। हमसे जो पूछा जा रहा है वो पास वालों का पूछा जा रहा है। आप सवाल को आराम से देखो कि टोटल जो प्रत्याशी थे, जो स्टूडेंट थे, वो कितने थे, 1500 थे। उनमें से 15% ने परीक्षा नहीं दी या वो पूरी नहीं कर सके, बात एक ही है। और 80% उस परीक्षा में पास हुए। तो हमसे कह रहा है कि टोटल कितने प्रत्याशी पास हुए हैं। अच्छा सवाल है, उम्दा सवाल है, बनाकर दिखाओ। आपको 1-2 मिनट एक दो सेकंड मिल सकते हैं बनाने की। मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है कि टोटल जो है वो 1500 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने, 1500। उनमें से जब 15% परीक्षा नहीं दे सके तो कितने परसेंट ने परीक्षा दी है, आप बोलोगे कि 85% ने परीक्षा दी है। मैंने परसेंटेज को हटा दिया और 2 जीरो नीचे आ गए, क्योंकि जब परसेंटेज हटाया जाता है तो 2 जीरो नीचे आ जाते हैं। उसके बाद सवाल में कह रहा है कि 80% विद्यार्थी सफल हुए यानी उत्तीर्ण हुए। जो हमारे 85% हैं, 15 में से यानी टोटल में से 85% ने परीक्षा दी और इन 85% में से मात्र 80% ही पास हो सके। कितने, 80% पास हो सके। तो हमसे कह रहा है कि टोटल कितने पास हुए, तो आप कहोगे 80% ही तो पास हुए हैं। आप इसका 80% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या आंसर होगा जरा बताइए। कैलकुलेशन तो आप बखूबी जानते हो। तो आप कहोगे इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। 1 जीरो से 1 जीरो यहां से खत्म कर लेंगे। और कट सकता है, बोले हाँ। कि आप एक काम करो, 5 से इसको 2 बार काट लो और 5 से इसको कितनी बार काटोगे, 17 बार काट लोगे। 17 पंजे 85 होता है। आप कहोगे 2 से इसको और काट लो 8 को, तो ये 4 बार कट जाएगा, है ना। तो आप कहोगे 15 चौका कितना होता है, 60। तो ये बनेगा 60 × 17। 60 × 17 मैंने इन दोनों की गुणा कर दी, 15 की और 4 की। 17 को मैंने छोड़ दिया, 17 यहां पर आ गया। 17 छक्का कितना होता है, 17 छक्का 102 होता है। कितना भाई, 102। 102 और जीरो एक ये है, यहां पर एक जीरो और लग जाएगा। यानी जो टोटल विद्यार्थी 1500 में से पास हुए हैं वो है 1020। इसका राइट आंसर होगा 1020। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एकदम सही आंसर है 1020, उसमें सफल हुए। अगला सवाल ये आपके सामने रहा। आपके कलर चेंज कर लेते हैं। सवाल का कलर भी पीला ही है और हमने जो यहाँ पर किया है वो भी पीला ही है। अब क्या हम कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है ना भाई। वैसे दिख रहा होगा आपको ये वाला कलर भी। सवाल नंबर आपके सामने आ चुका है, देखना क्या है सवाल। सवाल नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा। ये रहा। सवाल में कहा गया कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार से बचता नहीं है, ये बेचता होगा। यहां पर क्या होगा, बेचता। इस प्रकार बेचता है ताकि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सवाल में क्या कह रहा है
कि वो 950 ग्राम का जो विक्रय मूल्य है वो 1 किलोग्राम के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो कि उसने बेचा कितना है, 950 ग्राम। यानी कि वो दिखा कितना रहा है भाई, हमें दिखा रहा है हमें 1000, कितना 1000 दिखा रहा है, और बेच कितना रहा है वो 950 ग्राम। तो आप आराम से कह सकते हो कि उस बंदे ने चालाकी थोड़ी सी दिखा दी। बोले क्या दिखा दी, कि विक्रय मूल्य तो वो कर रहा है पूरा पूरा, विक्रय मूल्य कर रहा है वो 1000 ग्राम। आप अच्छे से जानते हो, आप अच्छे से जानते हो कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। उसने दिखाया ये है कि उसने बेचा कितना है, टोटल 1000 ग्राम बेचा है, लेकिन उसका जो सही रेट था यानी किर्रे जो उसने किया है उसके हिसाब से वो कितना है, 950 ग्राम। कितना भाई, 950 ग्राम, ठीक है ना भाई। तो उसने यहां पर कितना मार दिया यानी लाभ कमा लिया, आप कहोगे 50 ग्राम का लाभ कमा लिया गया। अब वो हमसे पूछ रहा है लाभ परसेंट, लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो आप अच्छे से जानते हो कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, आप कहोगे लाभ गुणा 100 और नीचे क्रय मूल्य, यानी आप ये लगा दोगे 950 ग्राम। ठीक है ना भाई, कर लेंगे यहां से, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, और 5 से आप 95 को 19 बार काट सकते हो, 19 पंजे 95 होता है। ठीक है ना भाई, आप जब करोगे काटाफिटी और मचाओगे तो ये 19, अगर 100 को काटोगे, सॉरी 100 को काटोगे कितनी बार कटेगा, 19 पंजे 95, शेष बचेगा 5, और नीचे कितना आ जाएगा 19। यानी उसने लाभ जो कमाया है वो 5 सही 5/19% का लाभ कमा लिया। ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, अगला सवाल फिर देखते हैं, कोई बढ़िया सा सवाल आएगा आपके सामने। क्या कह रहा है सवाल, देखना भाई सवाल में क्या कहा गया। आ चुका होगा आपके सामने सवाल। क्या कहना चाह रहा है सवाल, वो कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष शेष फल कितना आना चाहिए भाई, शेष फल 2 आना चाहिए। शेष फल कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बोले ठीक है आ जाएगा। आना कैसे है, देखो 4 से 5 से और 6 से कटेगी कौन सी संख्या, इनसे वही संख्या कट सकती है जो इनका एलसीएम होगी। क्या समझे, दोबारा सुनो, मैंने कहा 4 से 5 से और 6 से वही संख्या कट सकती है जो इनका एलसीएम होगी। आप अच्छे से जानते हो कि 4, 5 और 6 का जो एलसीएम होता है, एलसीएम होता है वो क्या होता है भैया, एलसीएम। आप निकालोगे तो कितना बैठेगा, आप कहोगे 60 बैठ जाएगा। आप बखूबी जानते होगे एलसीएम निकालना, तो मैं बता दूं ऐसे निकाल लेंगे। आप 2 से करोगे, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 6 होता है। इनका क्या करोगे, आप मल्टीप्लिक कर दोगे यानी मल्टीप्लाई कर लोगे, तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, 60 इनका एलसीएम आ गया, जो मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया था। अब वो कहना चाह रहा है कि 4, 5 और 6 से जब मैं किसी संख्या को यानी 60 को भाग दूं तो हर बार कितना बचना चाहिए, आप कहोगे 2 बचना चाहिए, यानी शेषफल 2 बचना चाहिए। वो संख्या क्या है, तो आप कहोगे कि इस संख्या में आप कितना जोड़ दोगे, आप कहोगे 2 जोड़ दो इस संख्या में। जब मैं 2 जोड़ूंगा तो ये कितना मिलेगा, आप कहोगे 62 बन जाएगा। जब आप 62 को 4 से 5 से और 6 से भाग करोगे तो हर बार 2 शेष बचेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा दूसरा वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, 60 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें शेष भी बचाना है। शेष बचाने के लिए उस संख्या में 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी हमें शेष 2 मिल सकता है। अगला सवाल ये रहा, देखना भाई क्या कह रहा है सवाल में। सवाल नंबर ये आया, छुटकू सा सवाल है, आराम से बना दोगे, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको शायद बताया होगा। वो कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 70% लाभ में बदल जाती है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। पहले तो इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये जो हमें यहाँ पर दिया है 70%, ये 70% नहीं है बल्कि ये 17% है। कितना परसेंट है, 17% है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यहाँ पर ये 17% है। ठीक है ना भाई, बस इसको सही करना था, हमने कर लिया। अब आगे देखना सवाल में क्या कह रहा है, दोबारा बता देता हूं।
सवाल ये कहना चाह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपए की जब वृद्धि कर दी तो 19% की जो उसे हानि थी वो 17% के लाभ में बदल गई। क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। ये सवाल उस तरह का है कि जब उसने किसी वस्तु को 19% की हानि पर बेचा था, जैसे ही उसने 162 रुपए अधिक में बेचा तो उसे 17% का लाभ हुआ। ये सवाल का सही वाला पैटर्न है, लेकिन उसने थोड़ा सा घुमाया है। क्या था भाई सवाल में? आप अच्छे जानते हो कि 19% की उसको हानि थी, हानि को मैं माइनस से डिनोट करता हूं, आप अच्छे जानते हो। और जैसे ही उसने 162 रुपए अधिक में बेचा या वृद्धि की तो उसे 17% का लाभ हुआ। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना भाई? आप अच्छे जानते हो कि जब समान चिन्ह होते हैं तो चीजें घटती हैं, जब समान चिन्ह होते हैं तो चीजें घटती हैं, लेकिन जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो चीजें जुड़ जाती हैं। जब चीजें विपरीत चिन्ह वाली चीजें जुड़ जाती हैं। यह हम रीजनिंग वाला तरीका मैं यहां पर लगा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब चीजें विपरीत होती हैं यानी चिन्ह विपरीत होते हैं, रीजनिंग में लेफ्ट राइट वाला आपने सुना होगा चैप्टर, उसमें पढ़ा भी होगा रीजनिंग में। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो चीजें जुड़ जाती हैं, और जब समान चिन्ह होते हैं तो घट जाती है। चाहे वो प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, प्लस माइनस होगा तो जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर माइनस प्लस है, प्लस माइनस होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो इनको जोड़ देंगे। 19 और 17 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 36 हो जाएगा। कितना? 36% ये हो जाएगा। और ये वृद्धि हुई टोटल 36% की, लेकिन यहां पर कितनी हुई है? आप कहोगे 162 रुपए की हुई है। कितने की? 162 रुपए की। इसको मैं मिटा रहा हूं, आपको पता होगा इन सब चीजों का। ठीक है ना भाई? नहीं पता है तो इसको कहीं पर उतार लेना। सवाल आगे करते हैं। हमसे पूछ रहा है वो क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या है कि वो 100% का मान पूछना चाह रहा है। 1% का मान निकालूंगा तो यहाँ पर 36 आएगा, और 100% का निकालूंगा तो 100 से गुणा कर दूंगा। ये मेरा क्या निकल के आएगा? क्रय मूल्य। ठीक है ना भाई? यहाँ पर निकलेगा 100%। 100% जब निकालूंगा तो यहाँ पर 100 से गुणा कर लेंगे। यहाँ भी 100 से गुणा, वहां से भी 100 से गुणा करना। भाई कितना जाएगा? ये कितना है? ये रुपए है, यहाँ पर रुपए, ये रुपए है, समझ गए? हाँ, इसको मिटा ही देता हूँ। काटाफिटी मचाओ जरा जल्दी से, काटाफिटी मचाओ। क्या कहना चाह रहा है? एक काम करो, 4 से काट लें क्या? 4 नम होता है 36, है ना? और 4 से काटेंगे कितनी बार? 25 बार कट जाएगा। ठीक है ना भाई? और कट सकता है क्या? 9 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। 9 ही कना 9, और 9 अट्ठे 72 होता है, कट जाएगा। दोनों की गुणा कर दूंगा, जो भी आएगा वही मेरा आंसर है। तो 25 अट्ठे 200। इकाई की संख्या देखोगे जीरो सब में ही है ना? अगर नहीं होता तो हम आंसर बना लेते आराम से। तो 25 अट्ठे 200, 200 का हुआ जीरो, यहाँ पर हासिल लगे 20, और 25 से करना 25 और 20 35, 45 कितना हुआ? 45। यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 450। 450 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर अगला, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना भाई? सवाल नंबर अगला आपके सामने ये आया, ये बन गया। क्या कह रहा है सवाल में, जरा पढ़ के बताओ और करने का प्रयास करो। वो कह रहा है कि जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई। दुकान की कुल बिक्री पर कितना, इसका क्या प्रभाव पड़ा? दोबारा पढ़ लो। क्या कह रहा है सवाल में? जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई। दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? यह सवाल में पूछना चाह रहा है। आप अच्छे से जानते हो कि यहां पर पहले उसमें 20% की वृद्धि हुई और बाद में 15% की कमी हो गई। तो आपको मैंने एक रामबाण फॉर्मूला बताया है, बड़ा अच्छा है। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये बात आप अच्छे जानते हो। प्लस का बचा तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर वृद्धि हुई है, और अगर माइनस का बचा तो आप समझ जाना कि कमी हुई है। ठीक है ना भाई? एक्स की जगह रख दोगे 20%, तो यहाँ पर 20, माइनस की जगह रखोगे वाई की जगह रख दोगे 15 माइनस का हो जाएगा। और आप माइनस की और प्लस की जब गुणा करोगे तो हमेशा माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस कर दूंगा। 20 की और 15 की गुणा करोगे कितना आएगा? 15 दूनी 30 यानी 300 बन जाएगा। और नीचे क्या है भैया? 100 हमको दे रखा है। ठीक है ना भाई? कर लेंगे काटाफिटी मचाओ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। आप यहाँ पर देखोगे
तो 5 बचेगा और 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। किस चीज का? प्लस का। जब प्लस का 2 बचेगा, इसका मतलब है कि 2% की वृद्धि सही आंसर हो जाएगा। 2% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि कमी है यहाँ पर जबकि यहाँ पर वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर अगला देखना क्या कह रहा है सवाल में। सवाल नंबर अगला ये रहा, समबहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोणों की माप ज्ञात करो यदि भुजाओं की संख्या 5 है। मैंने इसका आपको कई बार बताया है, तोड़ क्या है इस सवाल का। वो कहोगे यहां पर हमसे पूछ रहा है अंत्य कोणों की संख्या, अब सॉरी अंत्य कोण की माप पूछ रहा है वो हमसे। मैंने आपको कई बार बताया है कि इसमें इस समबहुभुज में अंत्य कोण भी होता है और एक बाह्य कोण भी होता है। कौन सा भैया? एक बाह्य कोण भी होता है और अंत्य कोण भी। अंत्य कोण पूछा है, कभी कभी आंतरिक भी आ जाता है, कभी कभी आंतरिक भी आ जाता है। तो अंत्य कोण बराबर कितना होता है? आप कहोगे ये होता है n-2 और गुणा में 180 डिग्री और बटे में n, ये रहता है। आप कहोगे n क्या है यहाँ पर? तो n जो है वो भुजाओं की संख्या है और भुजाओं की संख्या हमें 5 दी है, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? आप कहोगे 3 बच जाएगा और गुणा में कितना रहेगा? 180 रहेगा और बटे में कितना है? n का मतलब 5। ठीक है ना भैया? कितनी बार कटेगा? तो ये कट जाएगा 5 तिया 15, 5 छंग 30, यानी ये 36 बार कट जाएगा। 36 पंजे 180 होता है, ये काट लेंगे और इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 का 8, यहाँ पर एक 3 तिया 9 और एक कितना बनेगा? 10, यानी कि अंत्य कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। 108 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर अगला ये रहा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आएगा, देखना क्या कह रहा है सवाल में। ये रहा सवाल। अच्छा उसी तरीके का है, ये भी थोड़ा सा तब्दील है। वही है क्या? अच्छा बाह्य कोण पूछा है। देखो वो कह रहा है किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करो, भुजाओं की संख्या 5 है। यहाँ पर जो भुजाओं की संख्या हमें दी है वो कितनी है? आप कहोगे 5 है, लेकिन आपके क्या पूछा है उसने? प्रत्येक का बाह्य कोण। बाह्य कोण भी मैं बता देता हूं क्या होता है। इसका जो बाह्य कोण होता है वो होता है 360 डिग्री और बटे में n। काम खत्म, पैसा हजम। बाह्य कोण जो होता है वो 360 डिग्री और बटे में n होता है। n यहाँ पर क्या है? आप कहोगे भुजाओं की संख्या, बस लगा दो। तो यहाँ पर 360 डिग्री और नीचे कितना आएगा? 5। कितना आएगा भैया? 5 आएगा। 5 धुनी 10 और 36 धुनी 72 होता है। कितना भैया? 36 धुनी 72 होता है। 72 डिग्री इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैंने कैसा काटा? 5 10 को मैंने 5 से काट दिया, 2 बार कट जाएगा और 36 धुनी 72 होता है। काटा फिटी मचाई, आंसर आ गया। ठीक है ना भाई? सवाल नंबर अगला ये रहा हमारे सामने। समझ रहे हो सवाल को? क्या है सवाल में? देखो भाई, जिंदगी हो या गाड़ी, आगे आदमी वही निकलता है जो टाइम पर गियर चेंज करता है। समझ रहे हो बात को? तो अगर आपके दिमाग में यह बात आ रही है कि हम नौकरी में नहीं लगे तो हमारा क्या होगा, या हम सफल होंगे या नहीं होंगे, तो सफल आदमी मेरे हिसाब से वो होता है जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। समझ रहे हो? ये जरूरी नहीं है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो हम असफल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात का प्रेशर अपने दिमाग में कभी मत रखना। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऊंचाइयों पर देखा है, जहां तक मेरा अनुभव है कि वो बिना नौकरी के इतनी ऊंचाई पर हैं कि उनको छूना भी मुश्किल है। समझ रहे हो बात को? तो डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में ये भी आता होगा कभी कभी कि नौकरियां इतनी कम निकलती हैं, फॉर्म इतने सारे भरे जाते हैं, क्या सब लोग सेलेक्ट होते हैं? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्त, सारे लोग एक ही किरदार में फिट होने के लिए पैदा नहीं हुए। हर कोई
अलग अलग रोल में फिट होने के लिए पैदा हुआ है। आप अच्छे जानते हो, साथ सुना भी हो कि अगर सचिन तेंदुलकर गाना गा रहा होता तो आज वो जिस मुकाम पर है या जहां पर उनकी आज स्थिति है शायद वो ना होती। लता मंगेशकर अगर क्रिकेट खेल रही होती तो शायद आज वो जहां पर है वहां पर ना होती। तो प्रेशर दिमाग से निकालो, जो काम है हमारा और आपका वो हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे हम कौन से कैरियर में या किस किरदार में फिट होंगे वो बात की बात है। ठीक है ना, तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, जो काम है हमारा वो हमें करते रहना है बस। काम खत्म, पैसा हजम, बातें थी खत्म हो गई। देखना क्या कह रहा है सवाल में। 200 व्यक्तियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गई। कितने दिन तक भोजन चल पाएगा? बढ़िया सवाल है एकदम। देखो ये वाला इस तरह का जो सवाल आता है आपने ज्यादातर वहां पर देखा होगा किसी कैंप में या किसी फौजी के कैंप में इस तरीके से सवाल आते हैं कि एक कैंप लगा हुआ है, वहां पर इतने फौजी हैं, इतने फौजी और आ गए या फिर चले गए कैंप को छोड़कर, तो कितने दिन तक भोजन चलेगा। यहाँ पर एक चीज इन्होंने बदल दी है सवाल में और वो है सप्ताह। बस ना सप्ताह की जगह दिन आता है, लेकिन ऑप्शन में भी हमारे दिन भी दे रखा है, सप्ताह भी दे रखा है। डिपेंड करता है कि आंसर क्या आएगा। सवाल में क्या था कि 200 व्यक्तियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद, यानी कि एक सप्ताह खाना खाया गया है, 23 सप्ताह बच गए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 200 व्यक्तियों का एक समूह, उस समूह में 24 दिन की सामग्री थी, लेकिन एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए। इसका मतलब है इन 200 व्यक्तियों ने 23 सप्ताह तक खाया होगा। 23 सप्ताह तक इन्होंने खाया है और किस हिसाब से खाया है? आप कहोगे 900 ग्राम से घटकर बाद में कितनी हुई है? 750 ग्राम। इसका मतलब है कि ये जो आदमी है इन्होंने 900 ग्राम के हिसाब से खाया है। ठीक है ना भाई। फिर हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक सप्ताह की जब समाप्ति हो गई थी तो 80 व्यक्ति और आ गए, यानी 200 पहले थे, 80 और आ गए, तो कितने हुए टोटल? 280 हो गए। अब ये 280 जगह थोड़ी सी कम है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है कि जो 80 व्यक्ति अब आए थे तो टोटल 280 हुए, लेकिन इन्होंने किस हिसाब से खाया है? आप कहोगे 750 के हिसाब से। कितने? 750 ग्राम के हिसाब से खाया है। तो अब भोजन कितने दिन चलेगा? हमने माना x दिन चलेगा। आप देख पा रहे हो ना सवाल को बढ़िया से? आप सवाल को देख पा रहे हो ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपका छोटा कर लेंगे इसको थोड़ा सा। तो मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट लूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 जीरो उड़ जाएंगे, 2 जीरो उड़ गए। काटा फिटी और कर लेते हैं थोड़ी सी, तो आप कहोगे 25 तिया 75 और 25 अट्ठे 200। ठीक है ना भाई। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको। 8 गुणा कितना बनेगा? 23 और गुणा कितना बनेगा? 9। अब देखो मुझे जो निकालना है वो x का मान निकालना है, तो यहाँ पर x रखा, बाकी सारी चीजें ये गुणा में पहुंच जाएंगी। तो ये बनेगा कितना? आप करोगे 3 और गुणा में 28, 3 गुणा 28 बन जाएगा। बस काम खत्म, पैसा हजम। इसको और कर लेंगे काटा फिटी, तो आप कहोगे 4 से काट लो, तो 4 से काटूंगा कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। अब कटेगा? हाँ कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 बार कट जाएगा। सबकी काटा गुणा कर लो सबसे अच्छा। तो आप जब गुणा करोगे तो बनेगा 3 दूनी 6, और 6 की गुणा जब मैं 23 में करूंगा कितनी बार जाएगा भाई? जब 6 की गुणा 3 दूनी 6 और 6 की गुणा 23 में करूंगा कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे 6 तिया 18, 18 का 8 हासिल लगाए, 6 दूनी 12 और 13, 138 बटे में कितना है? बटे में है 7। अब आप अच्छे से जानते हो कि जो मेरा आंसर निकल कर आया है वो सप्ताह में निकल कर आया है। किस चीज में? सप्ताह में। यहाँ भी 23 सप्ताह थे और इधर कितना था? एक सप्ताह खत्म हो गया था, तो ये आंसर सप्ताह में आया है। सप्ताह में है तो आंसर तो हमारा ये है नहीं। जब ये मेरा आंसर नहीं है तो आप अच्छे जानते हो मुझे इसे दिन में बनाना पड़ेगा, और एक सप्ताह में कितना होता है? आपको 7 दिन होते हैं, तो 7 से गुणा कर लो। 7 से 7 कट जाएगा, कितना बचेगा? 138 बचेगा। 138 बच जाएगा, यानी अब जो भोजन चलेगा वो 138 दिन तक चलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मजा आ गया होगा सवाल में, बहुत बेहतरीन सवाल था। सवाल अगला आपके सामने ये रहा, देखो क्या कहना चाह रहा है सवाल। सवाल क्या कहना चाह रहा है
ये जो सवाल है इस तरह का बड़ा ही लॉलीपॉप है, ये मैंने कई बार आपको बताया होगा, ये मैंने कई बार आपको बताया होगा। कह रहा है सवाल में, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करें जिससे आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। तो वो कहना चाह रहा है चौड़ाई को कितना कम कर दें। आप अच्छे जानते हो आयत में दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई को बढ़ा दिया गया 20%, चौड़ाई को हमें कम करना है। तो आप अच्छे जानते हो, क्या जानते हो, आप अच्छे से जानते हो कि कमी परसेंट बराबर क्या होता है, ये होता है वृद्धि गुणा 100 और बटे में 100 प्लस वृद्धि। बस काम खत्म, पैसा हजम, काम खत्म, पैसा हजम। तो आप अच्छे जानते हो क्या वृद्धि कितने की हुई है, आप कहोगे 20 की, तो मैं यहाँ पर 20 रख दूंगा। गुणा में कितना है 100, गुणा में 100 है, 100 प्लस वृद्धि का मतलब क्या हुआ 100 और 20 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 120 हो जाएगा। ठीक है ना भाई। तो आप 20 से 6 बार काट लोगे इसको, 20 से 6 बार, 20 छंग 120 होता है ना। तो और काटाफिटी मचा सकते हो, 2 से काटोगे 3 बार और 2 से काटोगे 50 बार, तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 50/3। 50/3 का मतलब क्या होता है, 50/3 का मतलब क्या होता है, 3 3 3 कितना बचेगा 2, 2 का मतलब 20 हो जाएगा। 3 छंग 18 और फिर 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18, यानी कि 16.66% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, बाकी बातें कल करेंगे आराम से बैठ के। तो ये कुछ चुनिंदा सवाल थे, इसमें हर तरीके का कॉन्सेप्ट आपको देखने मिला होगा और इससे भी बेहतरीन बढ़िया कॉन्सेप्ट के सवाल आपके सामने आएंगे। हर रोज आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी, हर रोज आपको 10 15 20 कितने सवाल भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक क्लास को देख सकते हो। ज्यादा लंबी क्लास लूंगा तो आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि चैनल भी छोटा है और नया है, तो आप देखकर कहीं ना कहीं आपको ऐसा गलत सा महसूस होगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ वो हर कहीं नहीं मिलेगा, आप बड़े बड़े चैनल पर मिलोगे, मिलेगा तब भी आप देखोगे डिफरेंट ही होगा, मजेदार होगा एकदम। ठीक है ना भाई। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हो तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।